आज अपन पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल का समय और दूरी का चैप्टर। इस चैप्टर को इस वाली बुक से आर एस अग्रवाल से अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। इस किताब में जितने भी सवाल हैं वो सारे लाइन से करने वाले हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। पहले सवाल से लेकर इसमें कुल सवाल हैं 54 सवाल हैं, तो 1 से लेकर 54 सवाल पूरे के पूरे करने वाले हैं आर एस अग्रवाल से। एक भी सवाल छुड़ाएंगे नहीं, सारे सवाल कॉन्सेप्ट से भी कराएंगे। अगर जो सवाल ऑप्शन से हो रहा है वो ऑप्शन से कराएंगे, जो विधि से हो रहा है वो विधि से कराएंगे। तो सबसे पहले समय और दूरी का चैप्टर का थोड़ा सा अपन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आधार बेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो समय और दूरी के चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने को 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक है समय, दूसरा है दूरी और तीसरा है चाल। अगर तुमने इन तीनों बातों को अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चाल जो होता है इसमें दूरी और समय दोनों साथ होते हैं। अगर दूरी और समय दोनों साथ है तो वो चाल है। चाल हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। अगर दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है तो अपन कहेंगे चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है तो उसको अपन कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 50 किलोमीटर, ये उसकी चाल होगी। 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा, मतलब 2 घंटे में उसकी चाल कितनी, 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर। तो ये उसकी चाल होगी कि वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा, तो उसकी चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल रहती है उसके पीछे या तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहेगा या मीटर प्रति सेकंड लिखा रहेगा। अभी चाल का देखा है कि चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या मीटर प्रति सेकंड में होती है। जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लिखा हो वही चाल है, बाकी कोई चाल नहीं है। दूरी क्या होती है, तो दूरी या तो किलोमीटर में होती है कि यहां से मेरा गांव 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, या फिर होती है मीटर में कि तुम्हें 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 200 मीटर की दौड़ लगानी है। तो दूरी हमेशा या तो किलोमीटर में रहेगी या दूरी काय में रहेगी, मीटर में। जिसके पीछे किलोमीटर या फिर मीटर लिखा रहेगा, या तो किलोमीटर या मीटर लिखा रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, दूरी। जिसके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लिखा रहेगा उसको कहेंगे चाल। और समय, समय 3 चीजों में होता है। समय या तो सेकंड में होता है या मिनट में होता है या घंटे में होता है। समय जिसके पीछे 3 इकाई लिखी है, सेकंड, मिनट या घंटे, उसको अपन क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। अब देखो समय में एक तो सेकंड की अपने को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब चाल काय में रहेगी, मीटर प्रति सेकंड में रहेगी, तो दूरी रहेगी मीटर में और समय रहेगा सेकंड में। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में रहेगी तो दूरी रहेगी मीटर में और समय रहेगा सेकंड में। तो इस सेकंड की भी अपने को जरूरत पड़ेगी। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो दूरी रहेगी किलोमीटर में और समय रहेगा घंटे में। दूरी जो रहेगी वो किलोमीटर में रहेगी और समय काय में रहेगा, घंटे में। तो समय के घंटे की भी अपने को जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिनट को लेकर कभी भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मिनट के साथ में कोई भी चाल नहीं है। चाल या तो घंटे की होती है या सेकंड की होती है, मिनट की कोई चाल नहीं होती है। तो जब सवाल में मिनट लिखा रहेगा तो उस मिनट को या तो अपने को घंटे में बदलना पड़ेगा या फिर काय में बदलना पड़ेगा, सेकंड। अब पता कैसे चलेगा कि उसको घंटे में बदलना है या सेकंड में, तो यदि चाल किलोमीटर में हो और मिनट दे रखा है तो उस मिनट को काय में बदलेंगे, घंटे में, क्योंकि चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो समय को काय में बदलेंगे, घंटे में, अगर मिनट में होगा तो। अगर दूरी मीटर में दे रखी है तो समय को काय में बदलेंगे, सेकंड में। अगर दूरी मीटर में दे रखी है और अपने पास समय मिनट है कि 2 मिनट, तो अपन इस 2 मिनट को क्या लिखेंगे, सेकंड में बदलने के लिए 60 का इंटू करेंगे और 120 सेकंड लिखेंगे। जब दूरी मीटर में दे रखी हो तो समय काय में लेंगे, सेकंड में। जब दूरी किलोमीटर में दे रखी हो तो समय काय में लेंगे, घंटे में। मिनट को लेकर कभी भी सवाल नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? इसको एक बार और देख लो जल्दी से। समय जो है हमेशा या तो सेकंड में रहेगा
या घंटे में रहेगा या मिनट में रहेगा। लेकिन मिनट का समय कभी काम नहीं आएगा। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय काय में रहेगा घंटे में, अगर दूरी मीटर में है तो समय काय में रहेगा सेकंड में। और दूरी और समय दोनों को मिला दे तो वो क्या बन जाती है, चाल बन जाती है। जैसे अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूंगा तो ये क्या बन गई चाल, या मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे तो क्या बन जाएगी चाल। अब एक सूत्र समझ लेते हैं, नॉर्मल सा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी सूत्र से पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है, इसी सूत्र को तुम्हें अच्छे से समझना है। इस सूत्र में चाल रखनी है तो चाल अगर मैं ये वाली लेता हूं तो पहली चाल ले ली मैंने किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे मैंने चाल ली किलोमीटर प्रति घंटा तो दूरी काय में रहेगी हमेशा किलोमीटर में, दूरी काय में रहेगी किलोमीटर में, तो दूरी के यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर। और समय काय में रहेगा, अगर दूरी किलोमीटर में तो समय काय में रहेगा घंटे। तो जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगी तो इकाइयों का ध्यान रखना है, दूरी हमेशा किलोमीटर में रहेगी और समय हमेशा क्या रहेगा घंटे में। जबकि यदि मान लो चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे, इसका मतलब है दूरी रहेगी मीटर में और समय रहेगा सेकंड में। कभी भी तुम सवाल को ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया नहीं यहाँ पे सेकंड लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ सेकंड होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब होता है बटे, तो मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर बटे सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर बटे घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगी चाल। अच्छे से समझ में आया। अब आर.एस. अग्रवाल के सवाल करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। आ जाओ अपन सवाल करते हैं। अब ये है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखो इसको अच्छे से सवाल को पढ़ लो, अच्छे से समझ लो इसको, फिर मैं करवाता हूं। अच्छे से पढ़ना है तुम्हें इस पहले सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 है। दो रेलगाड़ियां, मान लो पहली रेलगाड़ी ए दूसरी रेलगाड़ी बी, इनकी जो चाल का अनुपात दे रखा है ये अपने को दे रखा है 6 और 7। मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल 6 है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 7। यदि दूसरी वाली रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की यात्रा करती है तो तुम्हें पहली रेलगाड़ी की चाल दिखाना है। यह है पहला सवाल। पहला सवाल ये बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल दिखानी है। इधर आ जाओ, एक ही सूत्र से करना है अपने को, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र को मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर इसको नहीं लिखते तो भी सवाल हो जाता। 4 घंटे में कोई व्यक्ति 364 जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझना है। ये सरल सवालों को अगर अच्छे से समझोगे तो इसके जो लेवल वाले सवाल है आराम से क्लियर हो जाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर आराम से हो जाएगा। तो 4 घंटे में कोई 364 जा रहा है तो ये किलोमीटर मतलब दूरी है, तो 364 दूरी है, समय कितना लगा 4। ये किलोमीटर है और ये घंटा है तो चाल काय में निकलेगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 364 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 4 9 36 9 एकम 4 9 36 4 एकम 4 मतलब 91 किलोमीटर जाएगा। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी उसकी चाल कितनी आएगी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 91 अनुपात में कितना दे रखा है 7, तो 7 के बराबर कितना हो गया 91, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7 2 बचा 7 या 21 13, तो 13 7 91। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 7 के अनुपात में 1 का मान आ गया 13, तो 13 7 91। पहली वाली का 6 था तो 13 छंग कितने हो जाएंगे 78, तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया सब। अब सवाल इतना लंबा नहीं था, सवाल ये था कि दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 91 7 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 13 6 के बराबर कितना हो जाएगा तो 13 छंग 78, और ये 78 आंसर आएगा। लेकिन अगर सरल सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो लेवल वाले सवाल बड़े प्यारे से आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। तो ये पहला वाला सवाल क्लियर हुआ। अगला देखते हैं दूसरा सवाल।
ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। दूसरा वाला सवाल अच्छे से पढ़ लो पहले, सवाल क्या कहना चाहता है। तो सवाल कह रहा है कि 3 कार की चाल, 3 कार है, मान लो पहली कार ए, दूसरी कार बी, तीसरी कार होगी सी। 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4। ये उनकी चाल का अनुपात है। अपनों से पूछा है कि समान दूरी तय करने में इन तीनों कारों को कितना समय लगेगा। तो ये अपने को चाल का अनुपात दे रखा है और अपने को समय का अनुपात पूछा है। तो अपने को ऐसे भी पता है कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय। पहले सवाल पढ़ लिया अपनों ने कि 3 कार है ए बी सी जिनकी चाल का अनुपात 2, 3, 4 है, सभी को समान दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा। तो समान दूरी तय करनी है तो सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3, 4 से कट जाए, ऐसी दूरी क्या मान लेंगे अपन, 12 किलोमीटर। तो मान लो सभी को कितना किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर। अब एक ही चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 12 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, तो 2 छंग 12, 6 घंटे। बी की निकालते हैं, ये समय निकाल रहे अपन। तो बी की चाल है 3, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 6 जाएगा, ऐसे ही 12 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेगा, तो 3 चौक 12, 4 घंटे लगाएगा। और सी को भी कितने जाना है, 12 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे में जाएगा, 3 घंटे में। तो ये इनकी काय का अनुपात निकल गया है, समय का अनुपात निकल गया। ये इनका चाल का अनुपात दे रखा था, उसने बोला समान दूरी, तो समान दूरी अपनों ने मन से कितनी मान ली, 12। और उसका 12 को काटा 2 से, तो 2 छंग 12, 6। 12 से काटा 3 को, तो 3 चौक 12, 4 घंटे। और 12 से काटा 4 को, तो 3 घंटे। तो पहली वाली कार 6 घंटे लेगी, दूसरी वाली कार 4 घंटे लेगी और तीसरी वाली कार 3 घंटे लेगी। तो ये समझा के दिखा दिया। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो अपने को पता है चाल का उल्टा क्या होता है, समय। चाल का उल्टा अनुपात क्या होता है, समय। तो ये 2 को उल्टा लिख देता मैं 1/2, इसको लिख देता 1/3, इसको लिख देता 1/4। इनका एलसीएम लेता तो 12 आता, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 त्रिक 12। तो ये आ गया इनके समय का अनुपात 6, 4, 3। लेकिन ये समझ में नहीं आता, समझ में इससे आया लेवल वाले सवाल में ये मानना काम आएगा अपने कि 12 क्यों माना, इनका एलसीएम माना। ये सरल सवाल तुम्हें लेवल वाले सवाल सिखाएंगे। 2 सवाल कंप्लीट हो गए, आ जाओ तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो इसको जल्दी से। जिसको सवाल पढ़ने में टाइम लगे ना वो वीडियो रोक लिया करो, ताकि तुम वीडियो रोक के आराम से सवाल पढ़ लो पहले, फिर जब मैं सवाल दिखाऊं तो आराम से कर लो उसको। अब देखो तीसरा सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया। तो एक व्यक्ति ए से बी तक यहां से यहां तक जाना है और उसकी चाल क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आगे देखते हैं, फिर उसने बोला तथा वापिस बी से ए तक, मतलब बी से वापिस ए तक आया, वो किस चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहले उसको a से b तक गया 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, b से a तक आया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसने क्या पूछा है अपने को, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला तुम्हें याद हो गई सही, अगर नहीं हो तो देख लो। 2 कोष्टक में x इंटू वाई और बटे में होता है x प्लस वाई, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। औसत चाल बराबर 2 कोष्टक में x इंटू वाई, जो दोनों चाल है उनका इंटू करना है और नीचे बटे में उनको जोड़ के लिखना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला ये बन गया। और ये अपने को पूछा है तो आंसर क्या आ गया, 2 कोष्टक में x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। इसी सवाल को डिटेल में मैं तुम्हें 11वें नंबर वाले सवाल में उदाहरण सहित दिखाऊंगा। अभी तुम्हें इतना सा रटना है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। ये कहां से आया, ये 2 कहां से आया, यहाँ इंटू क्यों किया, यहाँ जोड़ा ही क्यों, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा 11वें नंबर के सवाल में। आर.एस. अग्रवाल का जो 11वें नंबर का सवाल है वो औसत चाल का ही है, उस सवाल में मैं तुम्हें ये वाला सवाल डिटेल से दिखा दूंगा। अगला देखो, बंद रहने। सवाल ये कह रहा था
कि ए बी एक ही स्थान से 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं जाते हैं तो एक दूसरे को पहुंचने में कितने मिनट अधिक लगते हैं? 36 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब समय कम ज्यादा लग रहा है, तो समय कम ज्यादा, तो समय का सूत्र बना लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये एक ही सूत्र याद रखना है तुम्हें। समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर, ये समय यहां आएगा तो चाल यहां चल जाएगा, तो समय का सूत्र बन जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय कितना दे रखा है? 36, और ये घंटे में, तो इसको भी घंटे में बदलने के लिए बटे में क्या लिख देंगे? 60। समय बराबर दूरी, तो दूरी कितनी है? x, चाल क्या होगी? 9, दूसरी दूरी होगी x, और चाल क्या होगी? 10। इन दोनों का अंतर ही कितना था? 36। इस वजह से यहाँ क्या, हाँ, तो अपने को इस वाली समीकरण को सोल्व करना था। देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, 9 से काटेंगे कितना? 9 दाम 90, 10 बार कटेगा, 10 का इंटू ऊपर करेंगे तो 10x, माइनस 10 को 90 का काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 9 का इंटू ऊपर करेंगे तो 9x, बराबर में क्या चल रहा है? 36/60। बराबर में आमने सामने ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कट जाता है, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। तो यहाँ लिख दूं मैं डायरेक्ट 1x। देखो बराबर में आमने सामने कट जाता है, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 से गया 6 बार, तो 6/1 बराबर x/9। 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 54। तो वो दूरी कितनी होगी? 54। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लोगे तो लेवल वाले सवाल, जो तुम बड़े बड़े सवाल नहीं बनते ना, वो आसानी से बनने लग जाएंगे। लेवल वाले सवाल ये छोटे वाले सवाल से ही समझ में आएंगे। इसी वजह से इनको थोड़ा सा बड़ा कर करके दिखा रहा, वरना ये बहुत सिंपल है। एक बार लेवल वाले आ जाएंगे ना तो ये इतने छोटे लगेंगे, पूछो ना, एकदम छोटे से। चौथा सवाल हो गया अपने। पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से पांचवें सवाल को पढ़ो, फिर मैं दिखाता हूं पांचवा सवाल क्या कहना चाहता है। आराम से पढ़ो इसको, देखना। पांचवा सवाल कह रहा है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। ए जो है बी से दुगना तेज दौड़ता है। बी से दुगना है तो बी क्या हो जाएगा? 1। बी से दुगना है तो कौन दुगना हो जाएगा? 1 दुगना हो जाएगा। आगे देखो, तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। सी से 3 गुना, तो सी 1 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा? 3। अगर सी 1 रहेगा तो बी कितना रहेगा? 3। और बी अगर 1 रहेगा तो बी का डबल कौन रहना चाहिए? 2। मतलब बी का डबल कौन रहना चाहिए? ए, और सी का 3 गुना कौन रहना चाहिए? बी। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 बार कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी को 2 बार बीच में लिख देंगे, ए बी सी। 2 1 और आगे लिख देंगे 3 1, तो ये लिख दिया 3 1। ये वाला चिन्ह बनाएंगे। 2 तिया कितना आ जाएगा? 6, 1 तिया कितना हो जाएगा? 3, और 1 एकम 1, मतलब 1 का अनुपात बन जाएगा 6, बी का अनुपात बन जाएगा 3 और सी का अनुपात बन जाएगा 1। ए बी सी का अनुपात क्या बन जाएगा? 6 3 1। आगे देखो, अब यहां पे लिख दूं मैं सी। ये सवाल से जमा लिया अपनों ने। सवाल में बोला था ए बी से दुगना होना चाहिए, तो ए बी से दुगना है, देखो 3 का दुगना 6, और बी सी से 3 गुना होना चाहिए, तो 1 का 3 गुना है 3। तो ये अपनों ने जमा लिया। आगे बढ़ते हैं। यदि सी ने किसी दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। सी ने किसी दूरी को कितनी देर में तय किया? 1 घंटा 54 मिनट। तो उसने पूछा है कि ए उसे कितनी देर में पार करेगा। तो ये चाल का अनुपात है और ये दे रखा है समय। तो पहले चाल को समय के अनुपात में बदलेंगे, तो चाल का उल्टा समय होता है, तो चाल का उल्टा कर लेंगे। अब इससे पहले वाले सवाल में दिखाया था मैंने 1/6, 1/3 और 1/1। इसको 1/1 लिख देंगे। एलसीएम लिया कितना है? 6। 2 तिया 6 को 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 3 दूने 6 और 1 छन 6। तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 2 6, 1 2 6। तो
तो 6 के बराबर 1 घंटा 54 मिनट है। इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो मैं इसको लिख सकता हूं कितने मिनट, 1 घंटे 54 मिनट को मैं कुल मिनट लिख सकता हूं। कितना मिनट लिख देंगे? 4 और 6 5 11, 114 मिनट। तो 114 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। 114 हो जाएगा 6 के बराबर। अपने को a का मान चाहिए, तो a का मान कितना है? 1। इंटू में क्या रख देंगे? 1। 6 एकम 6, 19 छंग 114, मतलब कितनी बार कट जाएगा? 19 बार। a को कितना समय लग जाएगा? 19 मिनट। अगर b का पूछते तो इंटू में 2 रखते तो कितना आंसर आ जाता? 38 मिनट। एक बार और देख लो, जल्दी से हो गया, छोटा सा सवाल था। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बड़ी जल्दी सवाल हो जाएगा। देखो उसमें सवाल में ये बोला था कि a b से दुगना होना चाहिए। अगर b 1 है तो a कितना होना चाहिए? 2। और b जो है c से 3 गुना होना चाहिए। तो ये c से 3 गुना होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। और पहली लाइन में उसने बोला था b से दुगना होना चाहिए, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। मतलब अपने को पीछे से सवाल जमाना है। ये हो गया। ये जो अनुपात है चाल का है, चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है, तो उल्टा किया इसको 1/6, 1/3, 1/1। एलसीएम लिया 6, 6 कम 6, एलसीएम लिया 6, 6 कम 6, 3 दूने 6, मतलब 2 बार कट गया। एक क्षण कितना आ गया? 6। तो समय का अनुपात बन गया 1 2 6, 1 2 6। अब सवाल में उसने बोला है कि C को कोई दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट लगता है। 1 घंटा 54 मिनट लगता है, तो 1 घंटे को मैं मिनट में बदलूं तो 1 घंटे में 60 मिनट हो रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि C को कोई दूरी तय करने में कितने मिनट लगे? 114। तो C का मान कितना है? 6। तो 6 किसके बराबर हो गए? 114 के। 1 किसके बराबर हो जाएंगे? 114/6। और समय a का पूछा है, तो a का समय कितना है? 1। तो 1 को इंटू में रखेंगे, 19 छंग 114, मतलब आंसर कितना है? 19। इतना सा सवाल है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद छोटा सा सवाल लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर देखना कितने सरल सवाल हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, छठा सवाल। छठा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहना चाहता है? छठा सवाल पढ़ लो जल्दी से। देखो छठा सवाल क्या कह रहा है। छठा सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे देखते हैं आगे क्या बोला। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है। क्या बोला उसने? यदि कार की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल की 4/5 है, तो जो बाद में आता है वो नीचे रहता है, तो रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी? 5। और जो पहले आता है वो ऊपर, तो कार की चाल कितनी हो जाएगी? 4। तो कार की चाल का अनुपात हो गया 4 और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात हो गया 5। और ये जो पहले चल रही थी ये रेलगाड़ी थी। उसने बोला था एक रेलगाड़ी, मतलब ये रेलगाड़ी। फिर आगे उसने पूछा है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार जो है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये अपने को पूछा है। तो अगर अपने को कहीं से कार की चाल पता चल जाए कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 22 घंटे का आराम से निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। देखो रेलगाड़ी 19 घंटे में कितनी जा रही है? 1235। तो अगर मैं इसको 19 से काट दूंगा तो पता चल जाएगा 1 घंटे में कितनी जा रही, चल जाएगा। देखते हैं। तो 19 छंग होते हैं 114, 19 छंग 114, बचे 9, यहां से 95 हो गए। 19 पांचे 19 चौक 76, 19 पांचे 95। तो 19 पांचे कितना हो गया? 95। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी? 65। और रेलगाड़ी का अनुपात कितना दे रखा है? 5। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 65 के बराबर। तो इसको 5 से काटेंगे तो 1 का मान निकल जाएगा 13। तो 1 का मान निकल गया 13। तो 13 5 65। रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 65 और कार की चाल हो जाएगी 13 चौक 52। तो कार की चाल होगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा।
52 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 22 घंटे में कितनी चलेगी? तो क्या करना है अपने को, 52 इंटू 22, 22 दूने 44 के कितने हो गए 4, हासिल आए 4, 22 पांचे 110, 110 और 4 कितने हो गए 114, तो आंसर आ गया 1144 किलोमीटर। पहाड़े जितने अच्छे से याद होंगे उतनी जल्दी आंसर आएंगे, वरना दो का गुणा करने में लगोगे। 22 दूने 44 के 4, हासिल लिखा 4, 22 पांचे कितना हो गया 110, 110 में 4 जोड़ा कितना हो गया 114। पहाड़े याद होना बहुत जरूरी हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा सवाल था। अगर आपको कम समझ में आए तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला 7वें नंबर का सवाल देखो फटाक से। 7वें नंबर का सवाल पढ़ो, क्या कहना चाहता है 7वें नंबर का सवाल। देखो 7वें नंबर का सवाल, सातवें नंबर का सवाल देखना। ए अपने घर से विद्यालय जाता है, तो ये ए कोई बच्चा है और उसका विद्यालय मान लो यहाँ है। ए अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पहले दिन वो निकला, उसकी चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से इस विद्यालय जाए तो उसे 5 मिनट की क्या हो जाती है देरी। मतलब मान लो यहाँ पहुंचने वाला था तो वो कितनी देर बाद पहुंचा 5 मिनट बाद। आगे देखो, दूसरे दिन उसने क्या किया, अपनी चाल को बढ़ा लिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो क्या हुआ, तो वो अगले दिन 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया। सवाल को समझ लेते हैं। तो एक बच्चा है और रोज अपने स्कूल जाता है, तो एक दिन वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो स्कूल जाने में उसे 5 मिनट देरी होगी, 5 मिनट लेट पहुंचा। तो अगले दिन उसने क्या किया, अपनी चाल बढ़ा दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से गया तो 5 मिनट पहले चल गया। इसको तुम्हें डायरेक्ट ऐसे करना है, पहले चाल का इंटू करना है ऊपर, 3 इंटू 4, चालों का इंटू नीचे लिखना है चाल का अंतर। तो 3 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 1, इंटू में तुम्हें लिखना है इस समय को, तो 5 मिनट देरी, मतलब अगर सही समय से 5 मिनट बाद, और अगले दिन 5 मिनट पहले, तो समय से 5 मिनट पहले। कितने मिनट का फर्क आया 10 मिनट का। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये भी काय में होना चाहिए था घंटे में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 लिख दिया, ये हो गया सब। 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 से काटा 2 बार, तो दूरी कितनी आएगी 2 किलोमीटर। व्यक्ति के जो घर से विद्यालय है वो कितनी दूर था 2 किलोमीटर। एक बार और समझ लो, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहली चाल 3, दूसरी चाल 4, चालों का अंतर 1, कुल समय कितना लगा, देरी और बाद को जोड़ देंगे तो 10, ये मिनट है ये घंटे, तो इसको भी बदल दिया घंटे में। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 दूने 4, दूरी आएगी 2 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला 8वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ो 8वां सवाल, फिर करते हैं 8वां सवाल। 8वें सवाल में बोला है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। एक लड़का है, उसको दूरी कितनी तय करना है 1 किलोमीटर, और अपनी चाल क्या रखी उसने, तो चाल रखी उसने p किलोमीटर प्रति घंटा। कोई व्यक्ति है जिसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन और उसने अपनी चाल रखी p किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रास्ते में फिसलन थी जिसके कारण उसकी चाल p से क्या होगी q किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले उसकी चाल थी p किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रास्ते में चिकनाहट ज्यादा थी, फिसलन थी, तो उसकी चाल क्या होगी q किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी वजह से उसे यही दूरी तय करने में r घंटे लगे। तो समय क्या हो गया उसका r घंटे। ये तो हो गया सवाल। अब समझ लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को मान लो यहां से यहां तक जाना है 1 किलोमीटर दूर। जैसे ही वो 1 किलोमीटर दूर दौड़ना प्रारंभ करता है, तो पहले उसकी चाल p थी, लेकिन रास्ते में चिकनाहट ज्यादा थी, तो उसने अपनी चाल कम करके कितनी रख दी q। जैसे उसने अपनी चाल p से q करी, उसको कितना समय लगा r घंटे। तो उसने बोला निम्न में से कौन सा समीकरण
सही संबंध रखेगा, ये अपने को दिखाना है। तो देखते हैं, वही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो उसकी दूरी कितनी थी, उसकी दूरी थी 1 किलोमीटर और समय कितना लगा, 8 घंटे। स्मॉल आर है, उसकी दूरी है 1 किलोमीटर और समय कितना लगा, तो 8 घंटे। तो ये समय लिख दिया 8 घंटे। और चाल क्या थी, तो पहले उसकी चाल थी P, लेकिन फिसलन के कारण चाल क्या करी Q। तो फिसलन के कारण चाल कम हुई होगी, और कम का मतलब क्या होता है, माइनस। अभी दिखाया था कम ज्यादा ऊंचा नीचा सबका मतलब अंतर होता है। तो उसने P से अपनी चाल क्या करी Q, तो P से उसने अपनी चाल जैसे ही Q करी, उसे 1 घंटा जाने में कितना समय लगा, 8 घंटे। बस ये बन गई समीकरण, सूत्र में मान रखना था। और यही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो 1/r बराबर P माइनस Q। तो 1/r बराबर P माइनस Q, इसी को पीछे लिख रखा है, तो बराबर में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सोल्व किया, क्या करना था, सूत्र में मान रखना था, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगला सवाल देखो, तो अगला 9वां सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो 9वें सवाल को। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से पढ़ो इसको। तो 9वां सवाल बोल रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर है। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B एक दूसरे से कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। उसने बोला है एक कार A से B तक और दूसरी कार, एक कार A से तथा अन्य B से रवाना होती है। एक कार यहां से इधर आती है और दूसरी कार यहां से इधर आती है। यदि ये दोनों एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलते हैं। अगर ये दोनों एक ही दिशा में मतलब इधर से A भी यहां से चले B भी यहां से चले तो इसने मिलने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तथा ये विपरीत चले, एक इधर से चले और एक इधर से आए तो मिलने में कितना टाइम लगे इनको, 1 घंटा। अब दोनों साथ साथ चलेगी तो इनकी चालें माइनस होगी। अगर मान लो पहली वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा 40 से चल रहा है, तो 1 घंटे में दोनों कितना आगे जाएंगे, एक दूसरे से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे। तो इधर दोनों की चालें क्या होगी, माइनस। तो इधर इनको 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाना है तो इनकी चाल क्या होगी, 20, लेकिन चालें क्या होगी, माइनस। तो x माइनस y का मान तो कितना दे रखा है, 20। पहले वाले को मैंने मान लिया x और दूसरे वाले को y। तो इन दोनों को 5 घंटे में मिलते हैं तब इनकी चाल 20 होगी, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस। x माइनस y बराबर 20। जबकि दोनों एक दूसरे के ओर आएंगे तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो कितने घंटे में मिल जाएंगे, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाते हैं मतलब इनकी चाल क्या होगी, 100। तो इनकी दोनों की चाल क्या होगी, 100। विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे इसको। देखो एक यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे, माइनस। प्लस माइनस कट गया, वाई वाई माइनस 2y बराबर 20 में से 100 जाएंगे तो माइनस 80 बच जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट गया, 2y बराबर कितना हो गया, 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो y बराबर दूसरे वाले की चाल कितनी होगी, 40। अब देखो यहाँ y का मान अगर मैं रखूं, x माइनस y बराबर दे रखा है 20। अगर y का मान में रख दूं, y का मान कितना है, 40। तो y की जगह 40 लिख दें तो x माइनस 40 बराबर कितना होगा, 20। x ऐसा का ऐसे इधर रह जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो कितना जाएगा, 60। तो x की चाल कितनी हो जाएगी, 60, और y की चाल कितनी हो जाएगी, 40। उसने बोला तेज चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करो तो कितनी आ जाएगी, 60। अगर बोलता धीमी वाली की चाल ज्ञात करो तो कितनी आ जाती, 40। तो ये सवाल मैंने बिना ऑप्शन के करके दिखाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। आगे देखते हैं 10वां सवाल देखो। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पे यह रहा। 10वां सवाल क्या कहना चाहता है, पढ़ो फटाफट। देखना 10वां सवाल, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर। तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है तो उसे कितने मिनट की देरी हो जाती है, 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो अपने से पूछा उसका सामान्य समय क्या है।
तो ये देरी पूर्व, ये भी क्या होता है, अंतर होता है, उसका सामान्य समय बताना है। ये देरी पूर्व सब क्या होता है, अंतर। तो इन तीन में से 4 जाएंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो अगर अपने को 3 का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा, 60, और 4 का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा, 80। तो उसने सामान्य चाल पूछी तो सामान्य चाल कितनी आ जाएगी, 60। जबकि अगर वो पूछता प्रारंभिक चाल कितनी थी तो कितना आंसर आ जाता, 80। ये देरी पूर्व सब क्या होता है, अंतर। जैसे मैं कहीं गया, मेरे बाद 10 मिनट बाद कोई पूछा तो ये 10 मिनट उसका क्या हो गया, अंतर। ऐसे ये 20 अंतर है तो अंतर लेंगे, 4 और 3 का अंतर 1 बराबर 20, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ये होगी सामान्य चाल और ये होगी 80 उसकी प्रारंभिक चाल। तो अभी सामान्य चाल पूछा था तो आंसर कितना आ गया, 7।